सिवान जिले के दरौंदा प्रखंड के ढेबर गांव में शराब पीने से 3 लोगों की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान मृतक के गांव पहुंच मृतक के परिजनों से मिल सांत्वना व्यक्त करते हुए सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि यह हत्या है और इस पर सरकार पर 302 की मुकदमा चलनी चाहिए और साथ ही उन्होंने कहा कि चुनावी मुद्दा है जिसमें पीड़ित परिवार जिसकी हत्या हुई है उसको परिवार को एक की नौकरी दी जाएगी। और आज कहाँ है मुख्यमंत्री की दावा, क्या यह चुनाव में ही होगी और चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगी? क्या कहे चिराग पासवान, आइए आपको सुनाते हैं। शराब से ही होता है और इसको जब इस तरह के लक्षण आए हैं तो निश्चित तौर से ये इनकी नीयत ठीक होती तो इस तरह के कार्रवाई नहीं करते। ये तो अपराधी का काम खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। 302 का मुकदमा मुख्यमंत्री पर चलना चाहिए। इन गरीब परिवार के लोगों को मारने का कानून के तहत उन पर मुकदमा चलना चाहिए। ये हत्या है, सीरीज ऑफ मर्डर हुआ है। इसलिए इन मजलूम बच्चियों का क्या होगा, इन परिवार का क्या होगा? इसलिए निश्चित रूप से आज यह दुखद क्षण है और हमारे नेता चिराग पासवान जी संवेदनशील है। ये मानवीय पक्ष है। ये मानवीय पक्ष के आधार पर भी नहीं तो सरकार को तो बिल्कुल थोड़ा सा भी लोक लाज हो तो तुरंत इमीडिएट आना चाहिए और आकर के इनसे पूछना चाहिए सरकारी तंत्र इन लोगों को कैसे महरूम कर रहा है अपने मौलिक अधिकार से। इन्होंने कहा कि हम पैसा देंगे जो लोग शराब से मरेंगे, तो ये छन बदल जाता है। यह गरीब को नहीं देना है, यह किसको नहीं देना है? ये नौकरी देने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हम मुआवजा देंगे और जो लोग दोषी होंगे उनको दंडित करेंगे। दोषी ये हैं तो लाचार लोग, गरीब लोग, पीड़ित लोग को पुलिस अपने ताकत से जो अवैध कमाई करोड़ों करोड़ कर रहा है उन लोगों को बचाया जा रहा है और ये गरीब लोग जो बिलख रहे हैं जिनका भविष्य अंधकार में है उसको मारा जा रहा है। इसलिए 302 का मुकदमा इन सारे लोगों पर चलना चाहिए और इन लोगों को बचाना चाहिए। इनके सुरक्षा का भी इंतजाम हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी ने कहा है और हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। कहीं भी पीड़ित मानवता का जहां सवाल है वहां लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से खड़ा होगा, एक एक साथी खड़ा रहेगा। इसलिए आप लोग भी घबराएं नहीं, पूरे मजबूती से इस संकट की घड़ी में हम सब लोग आपके साथ हैं, पूरी पार्टी हमारी आपके साथ है और छोड़ेंगे नहीं। सरकार कोई दया नहीं करेगी। यह कानून के तहत है, यह वेलफेयर स्टेट है, इनका आपदा प्रबंधन विभाग है, ये सब लूट के लिए है। इसलिए हम इस लड़ाई को, हमारी पार्टी इस लड़ाई को लड़ रही है और मजबूती से आपके लिए भी ये सब हम लोग करेंगे यदि सरकार असफल हो। में हत्या होगी तो उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। एक हत्या के बाद हमको बता दीजिए कि किसी भी दलित परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी मिली हो। आप डीएम से जाके आप पूछेंगे तो बोलेंगे इसका नोटिफिकेशन नहीं आया। तो चुनाव के वक्त सिर्फ झुंझुना आपको मिलता है दिखाने के लिए। और क्या ये हत्या की श्रेणी में नहीं आता? जहर खिलाकर किसी को मारना हत्या होती है कि नहीं होती है? तो उसी तरीके से जहरीली शराब पिलाकर अगर किसी को मारा गया है तो ये हत्या है, हत्या की श्रेणी में ये आता है। तो जब आपने घोषणा की थी चुनाव से पहले कि अगर किसी की हत्या होगी तो सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो आज दीजिए सरकारी नौकरी मुख्यमंत्री जी। और नहीं तो जनता समझ रही है फिर आपकी बातों को कि चुनाव के वक्त आपके स्वर अलग होते हैं और चुनाव के बाद आपके स्वर अलग होते हैं।